हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तरफ। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देखिए जरा। यहाँ एक फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री दो टाइप्स के मॉडल्स तैयार करती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो हमारे पास ऑर्डिनरी मॉडल है और दूसरा हमारे पास यहाँ डिलक्स मॉडल है। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि जो फैक्ट्री है उसके पास 5 तो कुशल कारीगर हैं और 10 अर्ध कुशल कारीगर हैं। 5 तो स्किल्ड मैन है, वर्कर्स है उसके पास, और 10 जो है वो सेमी स्किल्ड है कि वो हाँ काम कर लेते हैं, और 5 तो बिल्कुल परफेक्टली वो रेडी हैं, तैयार हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी मॉडल बना रहे हो चाहे वो डिलक्स मॉडल बना रहे हैं। राइट, तो यहाँ जो कंपनी है दो तरह के मॉडल बनाती है, ऑर्डिनरी एंड डिलक्स, और उसके पास 5 स्किल्ड मतलब कुशल कारीगर हैं और 10 सेमी स्किल्ड यानी कि अर्धकुशल कारीगर हैं। राइट, अब हमें यहाँ कहा गया है कि जो डिलक्स मॉडल बनाया जाता है, तो डिलक्स मॉडल में एक स्किल्ड पर्सन जो है, जो कारीगर है वो 2 घंटे लेता है, जबकि सेमी स्किल्ड वाला है वो भी 2 घंटे लेता है। मतलब डिलक्स मॉडल बना रहे हैं तो दोनों सेम टाइम लेंगे, 2-2 घंटे का एक मॉडल बनाने में। यहाँ हमें कहा गया है कि जब ऑर्डिनरी मॉडल बनाया जाता है तो जो सेमी स्किल्ड है वो जो स्किल पर्सन है वो तो 1 आवर लेता है, जबकि सेमी स्किल वाला है वो 3 आवर ले रहा है। हमें कहा गया है कि श्रमिक संगठन के नियमानुसार हमें कहा गया है कि जो उनकी यूनियन है तो यूनियन फिक्स रखती है, तो यूनियन जो है अब वर्कर्स का ध्यान में रख करके कहती है कि कोई भी फैक्ट्री या कोई भी ऑफिस वर्कर्स जो है 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। आप 8 घंटे से कम या 8 घंटे तक ही किसी वर्कर को यूज में ले सकते हैं, उसे काम करवा सकते हैं। ठीक, तो इस बात को यहाँ पर उन्होंने कहा है कि श्रमिक संगठन के अनुसार एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम कोई नहीं कर सकता है। यूनियन रूल्स नो मैन कैन वर्क मोर देन 8 आवर्स पर डे। राइट, हम लोगों को यहाँ पर कहा गया है कि कंपनी को जो प्रॉफिट मिलता है तो उसमें डिलक्स मॉडल में तो उसको 10 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, और जो ऑर्डिनरी मॉडल है उसमें एक मॉडल पर उसको 8 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। तो हमें कहा गया है यहाँ पर कि एलपीपी से आप इसको सॉल्व कीजिए और हमें बताइए कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको हर टाइप की कितनी कितनी वस्तुएं, हर टाइप के कितने कितने मॉडल्स आप लोगों को यहाँ पर बनाने चाहिए, उस कंपनी को बनाने चाहिए। राइट, तो वही बात, कितने कितने बनाने चाहिए हम बता सकते हैं कि ऑर्डिनरी तो हम लोग एक्स बना लेते हैं, डिलक्स वाले हम वाई बना लेते हैं, या डिलक्स वाले एक्स बना लेते हैं, ऑर्डिनरी वाई, जो भी है हम यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। तो फटाफट से एक मॉडल तैयार करते हैं, इसका एक टेबल तैयार करते हैं हम लोग, और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो जरा, 2 टाइप्स आपको बताई गई हैं, 2 टाइप्स हमारे पास हैं, एक तो ऑर्डिनरी मॉडल की और एक है डिलक्स मॉडल की। राइट, एक तो है हमारे पास यहाँ डिलक्स मॉडल और एक है ऑर्डिनरी मॉडल। और यहाँ हमारे पास अवेलेबिलिटी। ठीक, तो यहाँ हमारे पास 2 पर्सन्स हैं, एक तो स्किल्ड एक सेमी स्किल्ड। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक तो स्किल्ड है और एक सेमी स्किल्ड है। स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड मैन और सेमी स्किल्ड मैन मतलब अर्धकुशल कारीगर। 2 तरह के हमारे पास यहाँ पर व्यक्ति हैं। स्किल्ड वाले हैं वो 5 हैं, और जो सेमी स्किल्ड वाले हैं उनकी क्वांटिटीज 10 है, ऐसा हमें यहाँ पर बताई गई है। 5 स्किल्ड वाले हैं और 10 हमारे पास सेमी स्किल्ड वाले हैं। क्या कहा जा रहा है, जरा हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो जरा, हमें यहाँ कहा जा रहा है कि जो डिलक्स मॉडल है उसको जब एक कारीगर बनाता है, एक कुशल कारीगर, एक जो स्किल्ड मैन है उसे बनाता है, तो उसको डिलक्स मॉडल को तो 2 आवर लगते हैं, और उसको सेमी स्किल्ड वाला बनाता है डिलक्स मॉडल को तो उसको भी 2 आवर लगते हैं एक मॉडल के लिए। देखो, स्किल्ड वाले को भी 2 आवर्स लग रहे हैं डिलक्स वाले के लिए, सेमी स्किल्ड वाले को भी 2 आवर्स लग रहे हैं। हमने केयरफुली इसको यहाँ पर फिल करना है, नहीं तो हमारे पास डेटाज गलत हो सकते हैं, ऑर्डिनरी मॉडल्स भी देख लीजिए।
ऑर्डिनरी मॉडल के लिए कहा गया है, साधारण मॉडल के लिए कहा गया है कि जो स्किल्ड वाले हैं वो 1 आवर लेते हैं, स्किल्ड वाले 1 आवर लेते हैं, जबकि सेमी स्किल्ड वाले उस पर 3 आवर्स लेते हैं, राइट। यहां पर हमें कहा गया है कि जो श्रमिक संगठन है, यूनियन है, वो कहती है कि चाहे स्किल मैन हो चाहे सेमी स्किल मैन हो, आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते पर डे, राइट। प्रॉफिट के बारे में बात बोली गई है यहाँ पर। प्रॉफिट में हमें यहाँ कहा गया है कि 10 रुपए का प्रॉफिट हमें डिलक्स पर होता है और ऑर्डिनरी पर 8 रुपए का होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट का हम सेक्शन बना लेते हैं, यहाँ 10 रुपए और यहाँ 8 रुपए। ये हमारी टेबल तैयार है। पूरे क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। बढ़ते हैं आगे इसकी मैथमेटिकली फॉर्म बनाने के लिए, करेक्ट। चलिए तो चलिए अब हम लोग इसकी मैथमेटिकली फॉर्म बनाते हैं। पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, और यहाँ एक्स और वाई जो है, पहले हम वेरिएबल को नॉमिनेट कर देते हैं कि कंपनी को डिलक्स मॉडल एक्स बनाने चाहिए, ऑर्डिनरी वाई मॉडल बनाने चाहिए। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एक्स ऑफ डिलक्स मॉडल एंड वाई ऑफ ऑर्डिनरी मॉडल। माना कंपनी डिलक्स के एक्स मॉडल तथा साधारण के वाई मॉडल बनाती है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम z इक्वल्स टू, चलिए तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट देखो, एक मॉडल बनाने में 10 रुपए मिलते हैं, एक्स मॉडल बनाए हैं तो 10x यहां से मिल जाएगा। एक मॉडल बनाने में 8 रुपए मिलते हैं, वाई मॉडल बनाए हैं तो 8y हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट हमारे पास 10x प्लस 8y आ जाएगा, करेक्ट। सब्जेक्ट टू कंडीशन सब लोग हम लोग यहां देख लेते हैं। अब थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल केयरफुली सुनिएगा। मैंने कहा था स्टैंडर्ड क्वेश्चंस चल रहे हैं आप लोगों के, अब थोड़ा केयरफुली ध्यान दीजिए। देखो, हमें आप क्वेश्चन को जब रीड करेंगे, आपको कहा गया है कि आपके पास जो एक मॉडल होता है उसमें जो एक व्यक्ति है, एक कारीगर है, तो स्किल्ड वाला जो एक पर्सन है वो 2 घंटे लगाता है डिलक्स मॉडल में, एक मॉडल बनाने में, राइट। उसी तरीके से कहा गया है कि वही स्किल्ड व्यक्ति ऑर्डिनरी मॉडल बनाने में 1 घंटे लगाता है, राइट। तो देखो, एक व्यक्ति जो यहाँ पर टाइम लेगा यूज में, वो एक्स मॉडल डिलक्स की बना रहे हैं, वाई मॉडल ऑर्डिनरी की बना रहे हैं, तो एक व्यक्ति को कितना समय लगा वो हम लोग देख लेते हैं। एक व्यक्ति को टोटल टाइम लगेगा 2x, राइट। तो हम कहेंगे कि जो डिलक्स मॉडल बनाता है तो वो 2x हो गया, एक मॉडल एक व्यक्ति बना रहा है तो 2x हो गया। इसी तरीके से ऑर्डिनरी बना रहा है वो वाई मॉडल और 1 घंटा उसको लग रहा है, तो उसको एक व्यक्ति को जो टाइम लगेगा उसके अंदर 1 × y मतलब y लगेगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, तो टोटल जो उसको टाइम लगेगा वो कितना लग जाएगा, 2x प्लस y लग जाएगा, राइट। ये लगा है एक व्यक्ति को। तो फिर उसके पास तो 5 व्यक्ति हैं स्किल, तो उनको कितना समय लगेगा। अब थोड़ा यहां आपको केयरफुली सुनना है कि उनको 5 व्यक्तियों को यहां कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल आपकी जो स्कूल लेवल पर आप लोगों ने स्टडी करी थी वहां से बात उठ करके आ रही है। आप लोगों को वहां कहा जाता था, मैं आपसे खुद पूछता हूं कि देखो, अगर एक व्यक्ति को एक दीवार बनाने में 10 दिन लगते हैं, एक व्यक्ति को दीवार बनाने में 10 दिन लगते हैं, तो बताओ फिर 10 व्यक्ति उस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। 10 × 10 100 डेज के अंदर नहीं ना। सारे व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, सारे व्यक्ति जब एक साथ काम कर रहे हैं
तो एक व्यक्ति को अगर 10 दिन लग रहे हैं उस दीवार को बनाने में, तो फिर 10 व्यक्ति को वो दीवार बनाने में सिर्फ 1 दिन लगेगा। ऐसा ही पढ़ा था हम लोगों ने, यही था। और जाहिर सी बात है, व्यवहारिक क्वेश्चन है, हम लोग अच्छे से जानते भी हैं, सारे एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो जल्दी काम होगा। इन्हें मेन डेज मेन आवर्स वाले क्वेश्चंस कहते हैं, राइट। तो यहां मतलब मेन आवर्स मतलब मानव घंटे और मानव दिन, मेन आवर्स ये किए हुए हैं आप लोगों ने, मेन डेज वगैरह की क्वेश्चंस। तो बिल्कुल वही बात यहां है। अब आप मुझे जानकारी दे सकते हो कि एक व्यक्ति को अगर 2x + y टाइम लग रहा है, तो 5 व्यक्ति जब इसको वर्क को करेंगे तो उसको टाइम 5 गुना बढ़ जाएगा या वो डिवाइड बाई 5 होगा और कम हो जाएगा ना समय। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 2x + y एक व्यक्ति को टाइम लगता है, तो 5 व्यक्ति को जो लगेगा टाइम वो कितना होगा, डिवाइड बाय 5 होगा। करेक्ट। सारे व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति काम करता है, 8 घंटे उसने काम किया या जितना भी उसने टाइम देना है उसने टाइम दिया, उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है। नहीं, फैक्ट्री का टाइम फिक्स है, वो फिक्स टाइम पर स्टार्ट होती है, सारे वर्कर्स एक साथ आते हैं और सारे वर्कर एक साथ मिलकर के काम करते हैं। करेक्ट। तो यहां मैं कंस्टेंट्स में आसानी से अब लिख सकता हूं, आपको पता लग गया है कि मुझे जो यहां टाइम 5 व्यक्तियों के लिए जो मैं टाइम बताऊंगा यहां, वो हो जाएगा मेरे पास 2x डिवाइड बाय 5 प्लस y अपॉन डिवाइड बाय 5 एंड इक्वल टू, सॉरी अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा टाइम है डिवाइड बाय 5 करके मैंने यहां लिया, या आप ऐसा ले सकते हो कि 2x + 5 डिवाइड बाय y डिवाइड बाय 5। देखो जितना भी समय है, तो हमें यूनियन ने क्या कहा है कि जितना भी समय है वो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी कारीगर के लिए 8 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 8 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फैक्ट्री स्टार्ट हुई है, सारे कारीगर एक साथ काम करने वहां पर लग गए हैं, तो फैक्ट्री जो स्टार्ट हुई है वो 8 घंटे वो फैक्ट्री वहां चलेगी, क्योंकि फैक्ट्री में जो सभी व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री 8 घंटे चलेगी, तो फिर जो वर्कर्स हैं वो भी कितना काम करेंगे, 8 घंटे का करेंगे। तो यहां हमारे पास जो सभी व्यक्तियों का जो टाइम बन रहा है वो टाइम हमारे पास 8 घंटे या 8 घंटे से कम का होना चाहिए, राइट। किसी एक व्यक्ति का हम यहाँ पर्टिकुलर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सारे फैक्ट्री के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो दिया ही इसलिए है क्योंकि फैक्ट्री सभी कारीगर एक साथ स्टार्ट होते हैं और फैक्ट्री स्टार्ट होती है तो 8 घंटे फैक्ट्री चलती है, मतलब सभी वर्कर्स ने कितना काम किया, 8 घंटे तक काम किया, राइट। तो कहा गया है कि 8 घंटे ही सभी व्यक्ति काम कर सकते हैं। तो हमें सभी व्यक्तियों के द्वारा जो टाइम लग रहा है वो ये रहा, और ये जो टाइम है हमारे पास 8 घंटे के बराबर या 8 घंटे से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनियन, राइट। तो इस तरीके से मैं इसको सोल्यूबल करके और अच्छे से लिख सकता हूं कि बनेगा मेरे पास 2x + y एंड लेस देन इक्वल्स टू 40, करेक्ट। इसको आप इनइक्विटीज फर्स्ट दे दीजिए। इसी तरीके से सेकंड भी हम लोग निकाल सकते हैं। सेकंड में लगने वाला टाइम कितना होगा, वो होगा हमारे पास 2x + 3y डिवाइड बाय 5 लेस देन इक्वल्स टू, ये 8 घंटे, इट्स मीन 2x + 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 40 इनइक्विटीज सेकंड। और सारे कंस्टेंट जो है हमारे पास आने वाले जो वेरिएबल हैं वो सारे के सारे इसमें पॉजिटिव होंगे क्वांटिटी की वजह से, राइट। अब तो क्या है, मैथमेटिकली फॉर्म आप लोगों को मिल गई है, अब हम तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं इसे और इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं तुरंत हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इक्वेशंस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40, इट्स मीन x अपॉन 20 प्लस वाई अपॉन 40 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। इसी तरीके से सेकेंड वाली 2x + 3y इक्वल टू 40, ये बनेगा हमारे पास x अपॉन 20 एंड प्लस y अपॉन
40/3 इक्वल टू 1, ये आप सेकंड दे दीजिए, राइट। तो चलिए अब हम लोग इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास होगा 1 3 13, तो इसको हम लेते हैं 10 5 10 15 20 25, यहाँ आ जाते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस। लाइन्स ड्रॉ करते हैं 20 एंड 40 की, यहाँ 20 यहाँ 40, लाइन फर्स्ट, इस तरीके से लाइन सेकंड 20 और 40/3। 40/3 को अगर हम लगभग यहाँ देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 12 39 13 होगा, तो 13 1 3 1/3 यानी कि 13.33। तो ये 20 हो गया, 13.33 हमारे पास यहाँ 10 और 15 और यहाँ के करीबन मिलेगा। लाइन सेकंड, इनिक्विटीज हमारे पास जो थी वो जो सारी थी इनिक्विटीज हमारे पास लेस देन की कंडीशंस की थी, लेस देन कंडीशंस की थी, तो मतलब ओरिजिन यहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए इसके रीजन वहां होंगे जहां ओरिजिन होगा, राइट। कॉमन एरियाज यहाँ फाइंड कर लेंगे हम लोग। फिजिबल रीजन आ गया, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ मेरे पास ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 20,0 हो जाएंगे, यहाँ मेरे पास बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास 13 1 3 सॉरी 0,13 ये कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ पर फाइंड होंगे, मिलेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के लिए। बाउंडेड सॉल्यूशंस हमें मिला है तो डेफिनेटली हमें सॉल्यूशंस मिलना ही है। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं पॉइंट्स, और यह हमारा z हमारे पास था 10x + 8y, यहाँ ओरिजिन 0 0, यहाँ हमारे पास जो a पॉइंट है वो है 20,0 और जो b पॉइंट है वो है 0,13 13 ये 0 मिल गया, 20 वहां हमने पुट किया तो ये हमें 200 मिल गया, राइट। 13/3 इसको हम पुट करेंगे तो ये 8 इंटू हमें 40/3, तो ये मिलेगा 320/3 1 6 2/3, $106.33.66। ओके, यहाँ